बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सिरन वैली आने के लिए आपको नरान और शुगरान से कम टाइम लगता है। तकरीबन अब तो मोटरवे बड़ी अच्छी बन की हुई है। यहाँ से 6 से 7 घंटे के अंदर आप लोग मानसेरा आ जाते हैं। उधर से 2 से ढाई घंटे आपको शुगरान के लगते हैं। उधर से मज़ीद 2 घंटे 2.5 घंटे आपको नरान के लगते हैं। तो आप मानसेरा से यहाँ से 2 से ढाई घंटे से कम वक्त के अंदर ही आप मंडा गुच्छा तक आ सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा है कि आपको नरान से ज़्यादा खूबसूरत इलाका उससे कम टाइम में देखने को मिल जाता है। बामा गया है सुबह पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम खड़े हुए हैं छरी के ऊपर और ये सिरन वैली का एक इलाका है। इसके अंदर देखने में 5-6 मकान हैं और अब इस इलाके का नाम छरी डल गया हुआ है। हम लोग असल में आए हैं चिरकू पीक को सर करने के लिए। और इसको सर करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि सिरन वैली में कौन कौन सी चोटियाँ और ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक चोटी है मूसा का मसल्ला, जो आपको वादिये कागान से भी नज़र आ रही होती है। जब आप शोगरान जाते हैं उधर से भी सामने से नज़र आती है। और ये लेकिन असल में वो सिरन वैली की चोटी है। दूसरी चोटी का नाम है खंडा शाही, जो सेकंड उसकी हाइट है, उसकी 3500 मीटर की बुलंदी है। वो चोटी है साथ है ये सामने। और मूसा का मसल्ला बिल्कुल पीछे इधर से, उसकी 4000 मीटर हाइट है। और ये जो चिरकू है ये यहाँ की सिरन वैली की सबसे ज़्यादा बुलंद चोटी है। ये 4200 मीटर पर है, तकरीबन बाबू सर से थोड़ा सा ज़्यादा है। बाबू सर के लिए तो आप आराम से आ जाते हैं गाड़ियों के ऊपर, फैमिलीज़ वगैरह इजीली आ सकती हैं। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले मानसेरा से शंकियारी आना पड़ता है। शंकियारी से आप मंडा गुच्छा आते हैं। मंडा गुच्छा के अंदर आप रेस्ट करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। वहाँ से 2 घंटे आपको लगते हैं ट्रैक करके दौर एक मिड पॉइंट सा है, वहाँ पे चाय वगैरह मिल जाती है। बड़ा खूबसूरत इलाका है, वहाँ झरने और खूबसूरत मौसम है उसका भी, वहाँ भी एंजॉय करते हैं आप। उसके बाद वहाँ से 5 घंटे आपको लगते हैं झरी तक आने में। यहाँ आके आप नाइट स्टे करते हैं और नाइट स्टे करने के बाद सुबह के वक्त आप जल्दी बेदार होकर चिरकू के लिए निकलते हैं। चिरकू का रास्ता यहाँ से तकरीबन 8 से 9 घंटे का है। तो 9 घंटे में आप पैदल ट्रैक करके, बड़ा मुश्किल रास्ता है, ऊपर नीचे, कभी ऊपर हो जाते हैं कभी नीचे हो जाते हैं। दरमियान में झरने भी आते हैं, आबशारें भी आते हैं, दरिया भी है। और ज़्यादातर आपको यहाँ पे चरवाहे भी मिलेंगे, बकरियों वाले भी मिलेंगे। भैया इनका ज़्यादा पेशा यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका यही है। तो 8 से 9 घंटे में आप चिरकू की पीक तक चले जाते हैं। इसकी भी 3 पीक्स हैं। पहली पीक है, उसका नाम बागड़ी है। उसके बाद आप बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हम लोग आए हुए हैं इस वक्त कौन सा महीना है? मई के महीने में आए हैं हम लोग। इस वक्त हम यहाँ पे मई के महीने में यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ। हमारे गाइड जो हैं वो उन्होंने हमें बताया कि इस साल जो है वो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, वरना पिछले साल यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी और इजीली चोटियाँ जो हो जाती थी। यहाँ मौसम भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश भी हो रही है, ऊपर शायद टॉप पीक पे बर्फ़बारी भी हो में भी। लेकिन यहाँ से हम लोग इस वक्त बागड़ी तक गए हैं और वहाँ भी तकरीबन 20-20 फुट बर्फ़ थी। बागड़ी से नीचे वाला जो इलाका है वो काफ़ी मैदान है। बागड़ी से नीचे जो इलाका है वो खंडा है और उसमें काफ़ी मैदान है। वहाँ पे हमारे गाइड ने हमें गाइड किया कि वहाँ पे 20-20 फुट तक की बर्फ़ थी और इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा जम की हुई थी बर्फ़, जिसकी वजह से हमें चलने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। उसके ऊपर अगर बूट आपके अच्छे हों, जिसके अंदर आपके पानी ना जा सके, वाटर प्रूफ हों और वो गर्म रहें, हाइकिंग के स्पेशल बूट्स हों। अगर हमारी तरह आप लोग नॉर्मल बूट्स लेके आ जाएंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। गया है ये साथ साथ जो है सिरन दरिया भी बह रहा है और ये जाके मंडा गुच्छा के अंदर गिरता है और पाकिस्तान के पानियों में इजाफा करता है। और यहाँ जब भी आएँ आप लोग
तो यहाँ के इलाके को आप साफ़ रखें। ख़ास तौर पे अपने साथ जो भी चीज़ लेके आएँ, वो रैपर वगैरह हों तो वो अपने साथ वापस लेके जाएँ। इस इलाके की खूबसूरती को आपने ख़राब नहीं करना। मैं आपको मिलवाता हूँ जो हमारे गाइड हैं मंजूर साहब से, जो यहाँ पे 2005 से काम कर रहे हैं और उन्होंने ये सारे इलाके को रोशनास कराया है पूरी दुनिया के सामने। अभी तक इंटरनेट पे इसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी ये कह लें या आप इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद है, बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो नारान से ज़्यादा अच्छा इलाका है। असल में ये नारान की वादी कगान की बैक साइड है, जो इन पहाड़ों की बैक पे है। वो नीचे आप उतरते हैं तो वो दरिया कुनहार है, उधर से आपको शोगरान और वो सारे इलाके नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये उसकी बैक साइड है उस और नहायत खूबसूरत है। यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम नहीं है होटलिंग वगैरह का। यहाँ पे आपको कच्चे मकानों में ही रहना पड़ेगा या कैंपिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने एडवेंचर करना है तो तब यहाँ आएँ। ये इलाका बड़ा खूबसूरत है और यहाँ पे अभी तक कम लोग आए हैं, इसकी इसी वजह से खूबसूरती तो काफ़ी ज़्यादा। ये हमारे गाइड हैं जी मंजूर साहब, और ये यहाँ पे 2005 से काम कर रहे हैं और इन्होंने इस इलाके की ये सारी चोटियाँ, ज़्यादातर मेन बड़ी 3 चोटियाँ खंडा शाही, मूसा का मसल्ला और चिरकू बहुत दफ़ा की हैं और सारी दुनिया को दिखाई हैं। और सिरन वैली आ सकते हैं घूमने फिरने, ये आपको बड़ा अच्छा गाइड करेंगे इस इलाके में घूमने से, और हर किस्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आने के लिए खच्चर पे, घोड़ों पे आपका स्लीपिंग बैग्स और इस तरह का सामान जो है वो लेके आना पड़ता है और फिर ही आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका रहना बहुत मुश्किल है। तकरीबन 2005 से शुरू किया। अच्छा, 2005 से 2005 से मूसे का मसला किया मुझे वैद के साथ थे, तकरीबन 16 बंदे उनके साथ आए थे। उससे बाद फिर काफ़ी अर्सा छोड़ कर फिर दोबारा शुरू किया था। इस इलाके में ये मूसे का मसला है, वो सामने खंडा शाही है और उसके सामने चिरकू है। 3 ही हैं। हाँ, 3 सिरन वैली में। हाँ, सिरन वैली में ये 3 है जो लोग ज़्यादातर यहाँ पे हाइक करने आते हैं। हाँ, वो उसको आते हैं ज़्यादा, मुसल्ला को आते हैं, उसके बाद चिरकू पे आते हैं। चिरकू की हाइट ज़्यादा ना, थोड़ा रास्ता मुश्किल है। खंडा शाही पे भी बहुत लोग आते हैं। खंडा शाही पे भी आते हैं। इसका कम लगता है, मुसल्ला से भी कम लगता है। इसका ये जो डोर से ये छड़ी तक रास्ता है, इससे आगे रास्ता नहीं, तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है इसका। यहाँ जरी से लेके छड़ी से लेकर खंडा शाही तक का। चिरकू मुश्किल है, इसमें 4 दिन हो तो आसान हो जाती है, 3 दिनों के लिए मुश्किल है। लेकिन खंडा शाही और मूसा का मसला 3 दिन में होता है, आराम से हो जाता है। आराम से। और आपके ख्याल में पहला बेस कैंप जो है वो यहीं पे चरी में ही होता है? चरी में होता है या काले पानी में कर लेते हैं अगर 4 दिन हो तो चिरकू के लिए। काले पानी में? काले पानी में। वो नीचे ही है? हाँ, ये पीछे, थोड़ा सा पीछे है, जो पानी नहीं आ रहे वो पानी में बैठे थे मैदान में। जी जी जी। तो दूसरा वो खंडा से नीचे जो बड़ा पत्थर था ना, घर जो आ रहे थे, जी जी, हाँ जी, हाँ हटों के पास कर रहे थे। जनाब ये है वो हट्स जहाँ आके आपने पहली नाइट जो है वो कैंप करना है, और वहाँ पे सामने झीरी है, उधर से 2 से 2.5 घंटे का रास्ता यहाँ का। यहाँ के अगर आप कैंप करेंगे तब आप 3 दिन के अंदर से चिरकू पीक आराम से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ के रात को कैंप नहीं करते, कैंप करें या इन हट्स में रहें, ये हट वाले भी 5000 रुपया पर डे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही हट का भी इतना ज़्यादा रेट है, तो आप इजीली जो है वो चिरकू पीक 1 नाइट में कर सकते हैं। उससे चिरकू भी फिर आसान हो जाती है। अच्छा, वो फिर आप कह रहे हैं कि अगर पहला स्टे ही जाके वहाँ पे करें खंडा के साथ तो हटों के अंदर, चिरकू में 10-11 बजे पहुँच जाते हैं, वहाँ से सुबह 6 बजे निकले थे। अच्छा, ठीक हो गया जी। ये मंजूर भाई हैं जी, यहाँ से तकरीबन 15 साल हो गए इनको यहाँ पे यही काम करते हुए। ये सिरन वैली की सारी चोटियाँ इनको पता हैं। 3 चोटियाँ चिरकू के लिए झीरी से तकरीबन 4 घंटे लगते हैं, और इधर से चिरकू के झीरी से तकरीबन 8 से 9 घंटे लगते हैं। और अगर हम पहला स्टे जो है खंडा से नीचे हट बने हुए हैं वहाँ पे कर लें तो फिर 5-6 घंटे में हो जाती है। 5-6 आसानी से 1 साइडेड होती है। फिर आपको राइट वहीं पे रहना पड़ता है, या नाइट आप इधर भी आ सकते हैं? फिर आ सकते हैं, नहीं आ तो वहाँ पे भी रह गए, नीचे नदी नाले पे भी चले जाते हैं। हाँ, नदी नाले पे भी चले जाते हैं। और तीसरी पीक यहाँ की जो सबसे मशहूर है वो मूसा का मसल्ला है। वो खंडा शाही से मुश्किल है, लेकिन चिरकू से आसान है। ज़्यादा चिरकू से आसान
ऐसे ये। और सबसे हाइट वाली चोटी जो है ये चिरकू है। कितनी है ये? 4200 मीटर की है। खंडा शाही जो है वो तकरीबन 3500 मीटर है। और इसके अलावा जो मूसा का मसल्ला है वो 4000 मीटर पे है। ये तकरीबन बाबू सर के करीब की हाइट बन जाती है। बाबू सर तो आप सड़क से आराम से बसों से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको पैदल ही चलना पड़ता है, पैदल ही ट्रैक करना पड़ता है।